समझते हैं। चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Introduction. In class 9th we have seen that to locate the position of a point on a plane, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना एक प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पूरा एक प्लेन बन गया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस जब मिलाते हैं ये एक प्लेन बनता है। तो किसी भी पॉइंट की, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई मान लेते हैं। तो इसकी पोजीशन को लोकेट करना है तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर मुझे ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं एक प्लेन में। तो हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन चाहिए जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, एक ये वाली और एक ये वाली, जिनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक्स एंड वाई एक्सिस are known as coordinate axis, जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और in class 9th we have seen that to locate a position of a point on a plane, एक पॉइंट की पोजीशन अगर हमें इस प्लेन में पता करना है, we require a pair of mutually perpendicular lines known as coordinate axis। मुझे दो परपेंडिकुलर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। The horizontal line is known as x-axis and vertical line is known as y-axis। ये horizontal line x-axis कहलाती है, ये vertical line y-axis कहलाती है। And the intersection of point of coordinate axis, जहाँ इनको coordinate axis भी कहते हैं, x-axis and y-axis are also known as कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती हैं इनको ओरिजिन कहते हैं। वाई एक्सिस से मान लेते हैं पॉइंट P है, वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी को, वाई एक्सिस से इस पॉइंट की जो दूरी है, इस दूरी को एब्सीसा कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी को ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की ये जो दूरी है, इस दूरी को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज, जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम एब्सीसा कहते हैं। और ये जो पॉइंट P का ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट पी। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सीसा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, यानी ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको ऑर्डिनेट इस पॉइंट पी का कहा जाता है। वाई एक्सिस से जो दूरी होती है इस डिस्टेंस को, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहा जाता है। कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक पॉइंट है यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,4, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो 2, यही एक्स कोऑर्डिनेट एब्सीसा कहलाएगा। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये 4, वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। ये पॉइंट पी का ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो ये देखें, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से जो पॉइंट पी की दूरी है ये एब्सीसा कहलाएगी। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जो पॉइंट पी की दूरी है यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहलाएगा। We have seen that the coordinate of a point on the x-axis are of the form x, 0. एक्स एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो x, 0 के फॉर्म में होंगे एंड वाई एक्सिस में जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, y के फॉर्म में होंगे। एक्स एक्सिस में जैसे ये कोऑर्डिनेट है ये x, 0 के फॉर्म का होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में x डिस्टेंस तो होगी लेकिन y में तो जा नहीं रहे, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट होगा। अगर हम y एक्सिस में जाएं तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट इज 0 और y में जा रहे हैं इसलिए y कोऑर्डिनेट होगा। तो जब भी x एक्सिस में चलेंगे तो x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x में हम जा रहे हैं, x में जा रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट होगा यानी एब्सीसा होगा। और ये y कोऑर्डिनेट 0 होगा यानी ऑर्डिनेट इज 0। ऐसे जब y एक्सिस में चलेंगे तो y में जा रहे हैं ओरिजिन से, जो भी डिस्टेंस मेज़र होंगी ये ओरिजिन से होंगी। तो ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। जो भी डिस्टेंस होगी ओरिजिन से नापी जाएगी। तो ओरिजिन से ये जो x डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस नाप रहे हैं ये एब्सीसा कहलाएगी, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस नाप रहे हैं ये ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो एक्स एक्सिस में जाएंगे
तो ये एक्स में ट्रैवल करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी एब्सिसा होगा। और वाई में तो जा नहीं रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर हम वाई एक्सिस में जाएं तो वाई एक्सिस में जब जाएंगे तो एक्स में तो जा नहीं रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स में जा नहीं रहे हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, यानी एब्सिसा 0 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट जो है, यानी वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो ऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लेते हैं कि वाई में 3 यूनिट गए तो ये ऑर्डिनेट हो जाएगा 3। The distance of a point from y-axis is called x coordinate। ये y-axis है, उससे जो दूरी नापेंगे ये x कोऑर्डिनेट होगा। और ये x-axis है, x-axis से जो ऊपर की दूरी नापेंगे इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। y-axis से जो दूरी नापेंगे ये y-axis है, उससे जो दूरी नापेंगे एब्सिसा कहलाएगा। और ये x-axis है, x-axis से जो डिस्टेंस नापेंगे ये x-axis है, इससे जो ऊपर की डिस्टेंस नापेंगे ये सब एब्सिसा कहलाएगा। और ये y-axis है, y-axis से जो डिस्टेंस नापेंगे ये y-axis है, इससे जो इधर के डिस्टेंस नापेंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा। और एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस नापेंगे ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। We have seen that coordinate of a point on the x-axis are of the form x, 0। ये x-axis है, x-axis में अगर हम कोई भी पॉइंट लें, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 टाइप के। और y-axis में कोई भी पॉइंट लें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, y टाइप के। मतलब y में जब जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। और x में जब जाएंगे x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। We have also learned about plotting a point in the plane when their coordinates are given। हमने ये भी सीखा है किसी भी प्लेन में, ये प्लेन क्या होता है जहाँ पे 2 डायमेंशन होते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये जब 2 एक्सिस मिलती हैं तो इसको, तो ये x y एक्सिस, जहाँ पे 2 एक्सिस मिलती हैं, जैसे एक है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 2 एक्सिस मिली, ये पूरा बन गया प्लेन। और इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इससे एक प्लेन बन गया, इसे एक्स वाई प्लेन कहते हैं। और इस प्लेन को रेने डिस्कार्ट ने दिया था, इसलिए इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। रेने डिस्कार्ट्स जो मैथमेटिशियन थे, इस प्लेन के बारे में बताए थे, इसलिए इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, एक्स वाई प्लेन को। Also we have seen that linear equation in 2 variable। We have also learned about plotting a point in the plane। हमने ये भी सीखा है कि एक पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं प्लेन में। जैसे एक पॉइंट है ये P, अब
अब इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 3, तो इसको प्लॉट करते हमसे आना चाहिए। ऑल्सो वी हैव सीन दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमने ये भी सीखा है, ये हम मैथमेटिक्स आर डी शर्मा देख रहे हैं। वी हैव ऑल्सो लर्नड दैट प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन, वी हैव ऑल्सो सीन दैट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्राफ है और मान लेते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की पावर है ये 1 है, और जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, और इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in 2 variable is a straight line। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। चाहे 1 वेरिएबल की हो। लीनियर क्यों है? लीनियर क्यों है ये इक्वेशन? क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल कहलाते हैं, चर, तो वेरिएबल की पावर 1 है। इक्वेशन क्यों है? इक्वल टू 0 लगा है इसलिए इक्वेशन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वल टू लगा है, इक्वल टू 0 लगा है इसलिए इक्वेशन, और 2 वेरिएबल हैं इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट ग्राफिकली गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। जब लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये इंट्रोडक्शन देख रहे थे। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इस चैप्टर में क्या करेंगे? We will see how we can find the distance between points whose coordinates are given। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कैसे हम पता कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन देयर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं जब उनके कोऑर्डिनेट दिए होंगे। तो जैसे जैसे 2 पॉइंट दिए होंगे ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। तो अगर ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच की हम डिस्टेंस अगर हम d मान लें तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो जब भी 2 पॉइंट दिए होंगे और उनके कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो in this chapter we will see how we can find the distance between 2 points whose coordinates are given। We will also find the coordinate of a point which divides। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे
कि दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है जब दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों। मान लेते हैं पहला पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जिसको हम d बोल रहे हैं ये हम निकाल सकते हैं। शर्त क्या है कि वो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। जब भी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे उन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो हम निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हेन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लीनियर क्यों है? क्योंकि x की पावर y ये वेरिएबल हैं x और y, जिनको हम चर भी बोलते हैं हिंदी में, इनकी पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 लगा है, इसलिए इक्वेशन है। और इसका ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन होता है। इन दिस चैप्टर वी विल सी, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, कैसे हम दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं जब दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हों। We will also find the coordinate of a point which divides the line segment joining the point in the given ratio. हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर दो पॉइंट दिए हैं, हम लोग ये भी देखेंगे, हम लोग और क्या देखेंगे? In this chapter we will see how to find, we will also find the coordinate of a point which divide the given line segment joining the two given point in the given ratio. मान लेते हैं ये दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, और इसके बीच में एक कोई पॉइंट है सी जो इस लाइन सेगमेंट को m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट ए बी को mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या लिखा है? In this chapter we will see how we can find the distance between two point. इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट पता हैं उनके बीच की दूरी कैसे निकाल लेते हैं, और ये भी देखेंगे we will also find the coordinate of a point which divides the line segment given joining two given point in the given ratio. Finally, we will learn about the method of finding the area of triangle in terms of coordinates of its vertices. तो यहाँ देख लेते हैं। In this chapter, we will see how we can find the distance between the two points when the coordinates are given. ये लिखा है इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कैसे हम दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं जब दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों। We will also find the coordinate of a point. हम लोग ये भी पता करेंगे कि कैसे उस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, कैसे हम उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं
जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट इन द गिवन रेशियो। जैसे ये लाइन सेगमेंट है और इसमें दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और बी के पता है x2 y2। एक पॉइंट सी जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं m और n रेशियो में, m रेशियो n में एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो इस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट पता है, एंड कोऑर्डिनेट। इसको एक पॉइंट सी, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं अगर ये जो रेशियो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ये अगर हमें पता है, ये लाइन सेगमेंट है, इसको एक पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन सेगमेंट है, इसको ये सी वाला पॉइंट मान लेते हैं 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये टोटल 5 हिस्से हैं, तो इसको 2 हिस्से और इस वाले साइड को 3 हिस्से में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं एक पॉइंट सी है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम बता सकते हैं अगर ये रेशियो हमें पता है। तो अगर ये हमें रेशियो पता है कि ये पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो अगर हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है और उसको एक पॉइंट एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट जैसे सी है, तो ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है अगर ये दिया है, तो हम इस पॉइंट का जो पॉइंट इसको एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। इस पॉइंट के हम निर्देशांक बता सकते हैं। रिकैपुलेशन आगे लिखा है, यहाँ पे देखें, रिकैपुलेशन। तो रिकैप करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। जब भी दो एक्सिस मिलती है तो उसको एक्सिस न बोल के एक्सिस का प्लूरल फॉर्म यूज होता है, जिसे हम एक्सेस कहते हैं। एक्सेस, AXES। एक्सेस क्या है, PLURAL, प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड एक्सेस। एक्सिस का प्लूरल फॉर्म एक्सेस कहलाता है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये फिर एक्सिस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दो एक्सिस मिली हैं, इसलिए एक्सेस कहलाएगा। एक्सेस क्योंकि दो एक्सिस हो गई, तो प्लूरल फॉर्म
यूज़ होगा, जब एक से ज़्यादा एक्सिस यूज़ होती हैं तो ये एक्सेस का प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा, एक्सेस कहलाएगा। तो इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ टू फाइंड, ये तो हमने देख लिया। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है ये राइट एंगल है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसलिए हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की दो साइड के बीच में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो राइट एंगल है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस भी कहते हैं। तो मान लेते हैं ये x और ये o और ये x डैश और ये y और ये o और ये y डैश दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। हम ऐसा मान लेते हैं थ्रू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से गुजर रही हैं। ये किसी भी पॉइंट O से गुजर रही हैं। वी कॉल द पॉइंट O, और जहाँ पे एक्स वाई एक्सिस जहाँ पे दोनों मिलती हैं इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजिन कहा जाता है। वी कॉल द पॉइंट O ओरिजिन। नाउ चूज द कन्वीनियंट unit of length and starting from the origin as 0 mark the number scale on the horizontal line। ये कह रहा है now choose a convenient unit of length and starting from the origin as 0 mark of a number scale on the horizontal line x o x dash positive to the right of the origin and नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो आप क्या करिए, एक कन्वीनियंट स्केल मान के कि जैसे एक खाने को हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, क्या मान लिया, हमें एक स्केल मानना पड़ता है। जैसे एक खाना इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दो खाना या दो खाने को हमें एक स्केल एज्यूम करना पड़ेगा। इधर हम स्केल मान के, स्केल मतलब क्या समझा दो इसको, स्केल हम क्या बता दें कि जैसे 2 सेंटीमीटर को हमने एक यूनिट मान लिया, तो जब 2 सेंटीमीटर स्केल में चले तो ये एक खाना एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को बोलते हैं स्केल। तो जब हम पटरी से 2 सेंटीमीटर चलेंगे तो हमारा एक खाना माना जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर चलेंगे 2 खाना। ये सब क्या कहलाता है, ये एज्यूम कर लेना ऐसा कि हमारे लिए एक खाना तब होगा जब 2 सेंटीमीटर चलेंगे, ये एज्यूम कर लेना ही स्केल कहलाता है। ऐसे ही हम वर्टिकल लाइन में भी स्केल मान लेंगे।
तो वर्टिकल लाइन में भी ऐसे ये 2 सेंटीमीटर चले तो एक यूनिट हुआ, फिर अगला 2 सेंटीमीटर चले 2 यूनिट, अगला 2 सेंटीमीटर चले 3 यूनिट, अगला 2 सेंटीमीटर चले 4 यूनिट, इधर भी 1 सेंटीमीटर आए तो 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर आए 2 यूनिट, इधर 3 सेंटीमीटर आए 3 यूनिट, ऐसे ऊपर चले गए, ऐसे नीचे चले आए। ये जो लाइन एक्स ओ एक्स डैश है, इसको हम एक्स एक्सिस, ये जो एक्स ओ एक्स डैश है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई ओ वाई डैश जो है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये है वाई एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस, या इसको हम एक्सिस ऑफ वाई भी कहते हैं, और एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ एक्स भी कहते हैं। और दोनों लाइन को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर टेकन टुगेदर is called कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ ले लें तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस न बोल के एक्सेस बोलते हैं क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, या इसी को एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, रेने डिस्कार्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट